नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूं आपके लिए आज। कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने दी 1 रुपए के चांदी के सिक्कों की जानकारी, परंतु हो गई कुछ गड़बड़। ये मेरी समझ में नहीं आया कि वो एडिटिंग के टाइम में गड़बड़ हुई या वो गड़बड़ हुई जब उस वीडियो को मैंने लोड किया। जब मैं देने लगा सिक्कों की जानकारी तो उस समय के बाद की वीडियो हो गई स्किप, यानी कि दिखाई देनी हो गई बंद, सिर्फ आवाज़ आती रही, आप लोगों को नहीं आई उन सिक्कों की समझ। कल व्हाट्सएप के ऊपर भी कईयों ने कमेंट करके कहा कि बाबा जी आपकी आज की वीडियो के अंदर कोई इमेज दिखाई नहीं दी, आपने जो कहा सिर्फ वो सुना, हमें पता नहीं चला कौन सा सिक्का किसका है, इसलिए आप करो दोबारा वीडियो लोड। तो आज मैंने उस वीडियो को कर दिया कुछ एडिट, आगे का पीछे का कुछ हिस्सा उसका दिया काट। अब जो आपको वो वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ जोड़ के दे रहा हूं, उसमें सिर्फ मिलेगी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश इंडिया काल तक के सभी 1 रुपए के सिल्वर कॉइन की जानकारी। जी हाँ, तो वो वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करके लोड कर रहा हूं ताकि आपको मिले पूरी जानकारी। आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर। से पहले भारत के अंदर आई व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कुछ वस्त्रों का व्यापार करने आए और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर जमा लिया अपना शासन। सबसे पहला सिक्का बनाया गया, वो जो बनाया गया किंग विलियम फोर्थ के टाइम के ऊपर 1 रुपए का सिक्का बनाया गया 1935 के अंदर बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट से। पोर्ट्रेट मैं आज दूंगा आप लोगों को, उसकी फोटो आपको दे रहा हूं। और इस सिक्के की कीमत जाती है मात्र 10 से 12 हजार रुपए तक, परंतु उसी कार्यकाल के अंदर एक सिक्का और बनाया गया 1835 के अंदर। जी हाँ 1835, और उसके बाद 1840। 1840 में जो सिक्का बनाया गया सिंगल मिंट, बॉम्बे मिंट, अगर हम बुक के माध्यम से देखते हैं तो शायद वो सिक्का आज तक मार्केट के अंदर बिकने नहीं आया। अगर वो सिक्का आ जाता है मार्केट में तो उसकी कीमत कितनी हो सकती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, शायद वो इस तरह का सिक्का हो जैसा 1946 के अंदर बनाया गया सिक्का, जो मात्र बने 2 सिक्के। जी हाँ, सिर्फ 2 सिक्के, एक सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर और दूसरा वहीं के किसी एक कौन कलेक्टर के पास। आज उसकी कीमत जाती है 2, 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए। वो मार्केट में आएगा बिकने तो उसकी कीमत लगेगी। जी हाँ, इसी तरह का है कुछ। ये किंग विलियम 4 का सिक्का 1840, जिस सिक्के की आज तक कीमत ही नहीं आंकी जा सकी। जी हाँ, इसके बाद दूसरा सिक्का बनाया गया क्वीन विक्टोरिया। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया, यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, सिक्का बनाया गया 1840 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। जी हाँ, 3 मिनटों के अंदर। 11.66 ग्राम का वजन है और 30.9 मिलीमीटर का इसका डाया। इस सिक्के की कीमत जाती है, अगर आपके पास है बॉम्बे और कलकत्ता का, तो मात्र 3, साढ़े 3 हजार रुपए तक, परंतु अगर आपके पास है मद्रास मिंट का जिसका डायमीटर है 32 मिलीमीटर, जी हाँ 32 + 2, 32.2 मिलीमीटर, सिर्फ डाय से इन सिक्कों की पहचान होती है। वजन वही है, परंतु जब आउटर डाया नापते हैं तो उससे पता चलता है कि ये सिक्का कौन सा। और इसकी कीमत जाती है 5 से 6 हजार रुपए तक। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया, जी हाँ क्वीन विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया और यह सिक्का बनाया गया 1840 के अंदर। जी हाँ 1840। 1840 में 3 तरह के सिक्के बनाए गए, इसीलिए पहला सिक्का शायद
एक सिर्फ पैटर्न कॉइन के नाम पर बनाया गया हो, इसलिए वो आज तक मार्केट में नहीं आया। 1840 विलियम 4 का सिक्का। क्वीन विक्टोरिया 1840। अगर आपके पास बॉम्बे कलकत्ता इन 2 मिनटों का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 3000 रुपये तक, और अगर आपके पास अब मद्रास मिनट का सिक्का तो कीमत जाती है 4 से 5000 रुपये तक। समय के साथ बदलाव हुआ, जी हाँ, समय के साथ हुआ बदलाव। इसके बाद सिक्के बनाए जाने लगे 1862, जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम को हटा दिया गया। उस समय लिखा जाने लगा 1 रुपीस इंडिया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में हो चुकी थी, उनका शासनकाल शुरू हो चुका था, इसलिए भारत की सरकार के रूप में उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में चलने लगा फिरंगियों का सिक्का। जी हाँ, फिरंगियों का सिक्का। और इस सिक्के की कीमत यह बनाया गया मात्र 3 मिनटों में 1862 में, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास, और सिक्के की कीमत मात्र 2000 रुपये। जी हाँ। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया 1 रुपीस कॉइन 1874, 1875, 1876, कीमत लगभग 2500 से 3000 रुपये तक। जी हाँ। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया का पदवी को बढ़ा दिया गया, विक्टोरिया इम्प्रेस बना दिया गया। विक्टोरिया इम्प्रेस के समय के अंदर जितने भी सिक्के बनाए गए उनके अंदर ज़्यादातर सिक्कों की कीमत है 2500 से 3000, 3500 रुपये तक, परंतु उसके अंदर हैं कुछ 2-3 सिक्के रियर जिनकी मैं आपको दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। 1881 यानी 1881, जी हाँ 1881, अगर ये सिक्का है आपके पास तो कीमत जाती है लगभग इस समय 12 से 15,000 रुपये तक। जी हाँ, 1881। इसके बाद अगले सिक्के पे जब हम जाते हैं तो हम पहुंचते हैं 1897, 1897। अगर ये सिक्के आपके पास है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के, तो इन दोनों की सिक्के की कीमत जाती है लगभग 50-55 हज़ार रुपये तक। यह 50 से 55 हज़ार रुपये। और 1998 अगर ये सिक्के आपके पास हैं तो कीमत है वही मात्र 10,000 रुपये। इसके अलावा जितने भी सिक्के क्वीन विक्टोरिया, क्वीन इम्प्रेस के समय के अंदर बनाए गए उनकी कीमत लगभग 2500, 3000, 4000 रुपये तक। इसके बाद सिक्के बनाए गए एडवर्ड 7 के समय में। जी हाँ, जर्नली आम व्यक्ति के पास वो सिक्के हैं। उसमें सिर्फ 1909 का एक ऐसा सिक्का है जिसकी कीमत है लगभग 6,000 रुपये। बाकी सिक्कों की कीमत जाती है 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये तक। इसी तरह ग्रुप 5 के टाइम के अंदर 1 रुपये सिक्के बनाए गए, और इन सिक्कों के अंदर कोई सिक्का बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, परंतु फिर भी 1911 का सिक्का लगभग 5,000 रुपये, बॉम्बे कलकत्ता कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं 1921 का सिक्का तो लगभग 4-3.5 हज़ार रुपये। 1922 का तो लगभग 5,000 रुपये के करीब कीमत है इसकी। उसके बाद हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जी हाँ, विश्व युद्ध के समय में सिक्कों की छपाई की गई बहुत कम। 1938, यहाँ 1938 अगर आपके पास है सिक्के विदाउट मिंट मार्क बॉम्बे और बॉम्बे के, इनकी कीमत जाती है लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये तक। और अगर आपके पास है 1939 का सिक्का, यह लास्ट सिक्का छापा गया 100% जिसके अंदर थी चांदी। जी हाँ, और इस सिक्के की कीमत अगर आपके पास यूएनसी में है तो जा सकती है लगभग 6 लाख रुपए तक, परंतु इसकी शुरुआत होती है 2.5 लाख रुपए से। अगर आपके पास है एक जर्नली सिक्का भी तो आपको मिल सकता है 2.5 लाख रुपए। इसके बाद जितने भी सिक्के बनाए गए 1 रुपए के 40, 41, 42, 43, 44 और 45, उन सिक्कों के अंदर 50% सिल्वर और 50% निकल, और सिक्के की कीमत मात्र 700-800 रुपये। परंतु मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस, कम से कम
जिनके अंदर चांदी 92% के करीब डाली गई। 1939 से पहले के सिक्के उनको रखे संभाल के। जी हाँ, उनको रखे संभाल के। गोल्ड और सिल्वर का रेट बहुत ऊपर जा रहा, हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद सिल्वर का रेट ही पहुंच जाए लगभग 1.5 लाख रुपए केजी तक दिया, यानी कि 15 से 20 हजार रुपए पर 10 ग्राम। तो आपके इसी सिक्के की कीमत कहां तक पहुंच जाएगी? लगाओ जरा हिसाब। आज के समय में अगर आप ये सिक्के बेचना चाहते हो तो आपके बिकते हैं ये कोड़ियों के भाव में, 2, 3, 4 हजार रुपए, 2,500 रुपए, 2,000 रुपए। और ज्यादातर वहां लोग ऐसे बैठते हैं जो आपके सिक्के की कीमत आज की सिल्वर के हिसाब से लगभग लगाते हैं 800 रुपए। जी हाँ, इन सिक्कों को संभाल के, अगर आपके पास सिक्के हैं, मुझे अभी मिले कल 2 सिक्के, मैं लाया किसी सुनारा से। जी हाँ, मैं खुद उन सिक्कों को लेकर आया हूं 1-1 हजार रुपए में। और वो सिक्के भी हैं, एक है 1911 का और एक है 1912 का। अगर आपके पास है इस तरह के सिक्के तो उनको रखो संभाल के, भविष्य में आएंगे काम। कोशिश करो कि कॉइन कलेक्शन यानी कि कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जो लोग आते हैं सिल्वर के सिक्के बेचने, ये सिक्के मत जाने दो आप अंदर शॉप के ऊपर, बाहर रखो इस चीज की तहकीकात। अगर इस तरह के सिक्के आपको 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये किसी भी कीमत के ऊपर मिल जाते हैं तो उन सिक्कों को लो उठा, भविष्य में देंगे फायदा, आपके बच्चों के आएंगे काम। जी हाँ, सोने और चांदी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में इसी पे होती